अब देखिएगा एक्सरसाइज कौन सी है, 3.3 है, अर्थात प्रश्नावली कौन सी होगी, 3.3 होगी। तो यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है। अब समझना बात को, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो ये इक्वेशन दिए, आपकी इच्छा हो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, आपकी इच्छा तो एलिमिनेशन मेथड से कर दो। तो ये आपको दिया है, या तो आप करो एलिमिनेशन मेथड से या आप करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों में से कोई जो आपको उचित लगे उससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ, तो जो हमें उचित लगेगी ना उससे हम करेंगे। तो x प्लस में y बराबर में 5 और x 2x माइनस में 3y बराबर में कितने होगा, 4 होगा। कितने होगा, 4। और ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रतिस्थापन विधि हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, और प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसको हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो अब नई मेथड से ही करेंगे हम इन क्वेश्चनों को, ताकि एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि आपको है ना अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कर चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं। अब प्रतिस्थापन विधि को छोड़ा जाए, भले उससे आसान होगा लेकिन फिर भी छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सीखना है विलोपन विधि भी सीखना है, अर्थात एलिमिनेशन मेथड से सीखना है हमें। चलो तो यहां लिखेंगे हम, यहां करेंगे क्या, इसमें विलोपन विधि से लिखेंगे। यहां पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, या तो आपको देखो विलोपन विधि क्या कहती है, या तो आप x वाली वैल्यू को बराबर कर लो, या आप y वैल्यू को बराबर कर लो। या तो आप y की वैल्यू को बराबर करोगे या x वाली वैल्यू को बराबर कर दोगे, तो वहां पर विलोपन विधि हम लगा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ तो सिंगल ही x है, तो इसको मुझे 2x बनाना है। तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे इस समीकरण में पूरे में 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब 2 का इंटू करेंगे ना तो क्या होगा, तो देखिएगा 2 का इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2 का इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो 2x प्लस में 2y और बराबर में 10। तो 2 का इंटू कर दिया सब में। और यहां पर क्या था, 2x माइनस 3y और बराबर में कितना था, 4। अब एक काम करेंगे, प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, और यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दो। तो माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5y होगा। कितने हो गए, 5y। और 10 में से यहाँ पर 4 गए तो बचे कितने, 6 बचे। कितने 6। तो y बराबर कितने आ गए, 6/5 आ गया। y बराबर कितने आ गया, 6/5 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कह रही है, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपकी जो इच्छा हो वो रख दो। तो ये हमने ये बना ली थी ना, तो एक काम करते हैं इसमें ही रख देते हैं हम। तो 2x प्लस में 2y बराबर 10। तो 2x प्लस में 2 और y की वैल्यू कितनी है, 6/5 बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो देखिएगा, तो 2x बराबर 10, तो 6 दूनी कितने हो गए, 12। अभी प्लस के उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के 12/5 हो जाएंगे। कितने जाएंगे, माइनस के 12/5। तो 2x बराबर, अब इसका करेंगे 10 पंजे कितने हो गए, 50। अब 50 में से 12 गए तो बचे कितने, 38 बटे में कितने हो गए, 5। अब यहाँ पर देखिएगा होने वाला क्या है, तो x बराबर 38/5। ये 2 का इंटू भी नीचे हो जाएगा, 2 का इंटू भी कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो x बराबर अब क्या आ गया, 2 से काटो, 2 से कितनी बार, 19 बार। तो x बराबर 19 बटे में कितने आ गए, 5 आ गए। तो यहाँ x बराबर 19/5 और यहाँ y बराबर 6/5। तो ये हमने देख लिया। तो ये अतः लिखेंगे यहाँ
अतः x और y के मान क्रमशः x की वैल्यू कितनी है 19/5 और y की वैल्यू कितनी है 6/5 होंगे। बस बात खत्म। ये हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आगे चलेंगे हम इसी क्वेश्चन की ओर, आगे चलेंगे हम इसी पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ये इक्वेशन है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात तो विलोपन विधि। कौन सी लिखेंगे? विलोपन विधि से, अर्थात एलिमिनेशन मेथड। तो 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो x की वैल्यू बराबर करो या y की वैल्यू बराबर करो, आपकी जो इच्छा हो ना वो बराबर आपको करना है। तो एक काम करते हैं, इस 2 का इंटू ऊपर कर देते हैं और 3 का इंटू नीचे कर देते हैं, तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। या फिर y की वैल्यू अगर बराबर करना है तो ये यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 बनाना है क्योंकि यहाँ 4 है, तो यहाँ भी कितना बनाना है 4, तो 2 में किसका गुणा कर दूँ, 2 का गुणा कर दूँ। तो इस समीकरण में अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा ना तो यहाँ भी 4 बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू बराबर हो जाएगी इस बार। तो देखेंगे तो 2 दूने 4, तो 4x माइनस 2 दूने 4y बराबर 2 दूने 4। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। तो इसमें से इसको घटाएंगे, अर्थात ये बड़ी वाली ये है, बड़ी वाली ये है, तो इसमें से क्या घटा देंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, प्लस 4y बराबर में 10, ये समीकरण नंबर 1। तो माइनस माइनस माइनस, तो देखो 4 में से 3 गया तो बचा कितना, ओनली x बचा, और ये तो कैंसिल ही हो गया। 10 में से 4 गया तो माइनस का कितना आया, 6 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो 2 में रखो, आपकी जैसी इच्छा। समीकरण नंबर 1 क्या कह रही थी, 3x प्लस में 4y बराबर में 10। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6 और प्लस में 4y बराबर में कितने हो गए, 10। तो 6 या कितने हो गए 18 माइनस के, प्लस में कितने होगा 4y बराबर में 10। ये 14 कहाँ से आ गए, 4y बराबर में 10। तो 4y बराबर में 10 और ये माइनस का 18 उधर पहुंच जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, तो 4y बराबर में 10 और 18 को जोड़ोगे 28 आ जाएंगे। तो 4 साथ कितने हो जाएंगे 28। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो x की वैल्यू तो -6 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्या आ गई, 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, आप जो भी इच्छा हो वो आपके अकॉर्डिंग कर लो। तो करते हैं फिर इसको विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, अर्थात एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर करने वाले हैं। तो 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर में 0। तो इसको पहले तो रीअरेंज करेंगे। तो 3x माइनस 5y बराबर, ये 4 उधर के जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगी, और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी प्रकार उसको देखेंगे, चेंज करेंगे कलर ताकि आपको पता चल जाए। 9x बराबर 2y प्लस में 7, इसको रीअरेंज करो। तो 9x ये इधर आया तो माइनस का हो गया, 9x माइनस के, देखो इधर आया तो
माइनस का हो गया, और ये 7, ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 में कोई बराबर दिख रहा है, यहाँ 9x है और यहाँ 3x है, यहाँ 2x है और यहाँ 5x y, सॉरी 2y और 5y, तो बराबर कोई नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ 9x है तो इसको भी 9 बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 में किसका का गुणा कर दे, 3 का, तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 9x माइनस 3 5 15y बराबर 4 थी, ये कितने हो गए 12, और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, और प्लस है माइनस, तो कैंसिल हो गया। अब 15 में से 2 गए, 15 में से 2 गए तो 13y बचा, वो भी प्लस का बराबर। 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो बचे कितने, माइनस के 5 बचे, तो y बराबर कितने आ गए, माइनस के 5 बटे में कितने आ गए, 13 आ गए, और ये y की वैल्यू निकल के आ गई। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रही थी, समीकरण 1 कह रही थी भैया कौन सी, ये वाली 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 इंटू में y की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 बटे 13, माइनस 5 बटे 13 और बराबर 4, तो 3x माइनस 5 माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, 5 25, 25 बटे में 13 और बराबर 4। इस 13 का गुणा इधर भी होगा, इस 13 का गुणा इधर भी होगा, तो 13 ये कितने हो गए 39, प्लस में कितने बच गए 25 और बराबर 13 गुणा इधर भी होगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो 39x बराबर 52, ये 25 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 25, तो 39x बराबर 52 में से अगर 25 गए तो अगर 20 घटाएंगे 32, 32 में से और 5 घटाएंगे तो कितने जाएंगे 27, तो x बराबर 27 बटे में 39, 3 से काटो 9 बार और 3 से काटो 13 बार, तो x बराबर कितने आ गए 9 बटे 13 आ गए। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली और y की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 5 बटे 13। तो यहाँ पर ये पहले के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।